हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। न्यूज़ तो आपको पता चली गई होगी कि हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम डेट जो है उसके लिए डीसी को जो है कंफर्म लेटर भेजा गया है। अब डीसी आगे कंफर्म करके वापस से डिपार्टमेंट को भेजेगा और उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाएगी। मार्च, अप्रैल और मई के अंदर हरियाणा के पेपर हो सकते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। भी रिवीजन के लिए हमारे पास फरवरी का मंथ है। फटाफट ये वीडियो आपको डेली देखनी है। उसके बाद 1500 प्लस क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आपने 2 से 3 बार सुन लेनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो वीडियो जरूर सुन लेना। अपने आप पे ट्रस्ट रख के करना, हो सकता है सारा का सारा जो मैंने कराया है वही आपको इंडिया जीके के अंदर एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, मेन मोटिव है पेपर मुझे आप लोगों को जीके याद कराना। बाकी सब तो जीके पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको जीके याद कराने की कोशिश करती हूँ। हमारे चैनल पे आपको याद कराया जाएगा जीके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। आपसे पूछा जा सकता है ये किस द्वीप पर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से मैं 2-3 दिन से क्वेश्चन करा रही हूँ, सारे रिवाइज करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है वो किसकी है? अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन बनता है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस वाले दिन ही यानी 31 अक्टूबर को ही भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ओके, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के पहले क्या थे? गृह मंत्री, या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। अगर पेपर में आता है भारत के पहले गृह मंत्री बताओ, तो आंसर क्या देना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति अपने राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये कॉमन है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनको याद रखा करो आप। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई? तो 31 अक्टूबर 2013 को उस टाइम के गुजरात के सीएम ने, क्योंकि मूर्ति गुजरात में है, गुजरात के सीएम ने इसकी नींव रखी थी। और उस टाइम पे गुजरात के सीएम कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया था 31 अक्टूबर 2018। 31 अक्टूबर 2018 को इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। और किसने किया था? देश के प्रधानमंत्री, जो देश के उस टाइम गुजरात के सीएम थे, वही इस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही नींव रखी थी और उद्घाटन भी उन्होंने किया था। लेकिन नींव सीएम के रूप में रखी थी, उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री के रूप में किया था। ओके, है कहाँ पे ये? गुजरात में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन तैयार किया था भी राम सुतार। राम सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, और इसको बनाने का ठेका किस कंपनी को मिला था? तो लार्सन एंड ट्रूबो। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी को इसको बनाने का ठेका मिला था। ये मैंने सारा आपको करा रखा है। अब ये किस द्वीप पर है? तो ये कौन से द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप पर है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से, सारे याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, एकता स्थल किसकी समाधि का नाम है? अब एकता स्थल समाधि का नाम देखो, चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा किसान घाट। महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। राजीव गांधी की समाधि का नाम क्या है? वीर भूमि। ठीक है, वैसे ही एकता स्थल किसकी समाधि का नाम है? ज्ञानी जैल सिंह की समाधि का नाम है। ठीक है, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट है, कराची कौन सी नदी के किनारे है? तो कराची जो है, अब देखो न्यूयॉर्क शहर जो है, न्यूयॉर्क, ये कौन सी नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। कराची पाकिस्तान में है, कौन सी नदी के किनारे है? सिंधी नदी के किनारे। इसको ही हम सिंधु नदी भी बोल देते हैं, इसको सिंधी नदी भी बोल देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कराची सिंधी नदी के किनारे है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम कहाँ का त्योहार है? तो ओणम केरल का जो है वो प्रमुख त्योहार है। ओणम जो है वो केरल का प्रमुख त्योहार है। अब इतना तो आपको पता चल गया, अब बाकी सारी चीजें हमें याद करनी है। केरल की कैपिटल क्या है? तो केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? भी पिनाराई विजयन केरल के वर्तमान में सीएम है। केरल के वर्तमान में गवर्नर कौन है? जल्दी से कमेंट कर देना मुझे, मैंने आपको करा रखा है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? इद्दापड़ी पलानीस्वामी। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। याद आ गया। गोवा की कैपिटल पणजी है, कौन सी नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। ओके, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। जितने भी स्टेट आते हैं उनके साथ उनके सीएम और गवर्नर जरूर रिवाइज करने हैं, चाहे हमें कितने भी अच्छे से याद हो। ओके,
नेक्स्ट है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नागर हवेली की राजधानी क्या है। अब ये जो नोट्स है ना, ये पहले के बनाए हुए हैं, तो इनको मैं कट तो नहीं कर सकती, एडिट नहीं कर सकती। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम एडिट कर देते हैं, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हुआ है ना कुछ। हमारे वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। अब जो ये दादर नागर हवेली है एंड दमन एंड द्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, दमन द्वीप आपने सुना होगा, पहले ये दोनों अलग अलग थी, बाद में इनको मर्ज कर दिया गया है। तो अब दादर नागर हवेली दमन एंड द्वीप एक ही यूनियन टेरिटरी है, और इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी है दमन। दादर नागर हवेली दमन एंड द्वीप दोनों की राजधानी कौन सी है, एक ही बन चुकी है अब ये, तो इसकी राजधानी कौन सी है, दमन है। लेकिन पहले जब ये अलग अलग थी ना, तो दमन एंड द्वीप की राजधानी क्या होती थी, दमन होती थी, और दादर नागर हवेली की राजधानी क्या थी, सिलवासा थी। लेकिन अब दोनों एक ही हो चुके हैं, तो उनकी राजधानी किसको बनाया गया है, दमन को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने करा दिया। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ओके, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे, इस क्वेश्चन में चेंज कर लेना। अब दादर नागर हवेली अलग नहीं है, दमन एंड द्वीप मर्ज हो चुके हैं, और राजधानी एक ही हो चुकी है उनकी, दमन। ओके, जैसे हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है ना, सेम इसी तरीके से है, ठीक है। वैसे हरियाणा और पंजाब अलग अलग है, लेकिन ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, और उन दोनों की कैपिटल क्या है, दमन ही है। नेक्स्ट है हमारे पास, बगलीहार परियोजना जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो बगलीहार परियोजना, अब ये राज्य तो नहीं है, बगलीहार परियोजना कहाँ पर है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है अभी। बगलीहार परियोजना भारत के किस यूनियन टेरिटरी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरी अभी बताया था मैंने, 8 यूनियन टेरिटरी है। अब जब धारा 370 हटाई गई थी, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और जितने भी यूटी होते हैं उनमें एलजी का पद होता है भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर नहीं होते हैं उनमें, उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा है। ओके, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, एलजी कौन है, राधा कृष्ण माथुर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश मैंने अभी आपको करा दिया। नगर पालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। संविधान के सारे चैप्टर मैं आपको याद करा रही थी, फटाफट रिवाइज करते हैं। संविधान बना कब था भी, 26 नवंबर 1949 को बना था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनाया किसने था, संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तबियत खराब होने के कारण दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 13 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, इतना याद रखना है। संविधान जब बना था, अनुसूचियां थी 8, यानी 26 नवंबर 1949 को जब बना था, 8 अनुसूचियां थी, और उसके बाद 22 चैप्टर थे और 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं, चैप्टर 25 हो चुके हैं, अनुच्छेद 465 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारा करा दिया। अब संविधान के पहले चैप्टर में क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या था, नागरिकता। तीसरे में मौलिक अधिकार, जो अमेरिका से लिए हैं। चौथे में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो आयरलैंड से लिए हैं। 4 कै में मौलिक कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, जो रूस से लिए हैं, ठीक है। 5 के अंदर संघ का डिटेल में वर्णन है, 6 में राज्य का वर्णन है, 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा खत्म कर दिया गया है, 8 में यूटी का वर्णन है, 9 में पंचायत का उल्लेख है, और 9 कै के अंदर किसका उल्लेख है भी, नगर पालिका का उल्लेख है। नगर पालिका का उल्लेख है 9 कै के अंदर। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग बनाता है। योजना आयोग कब बना था, 15 मार्च 1950। अब योजना आयोग तो है ही नहीं, इसका नया नाम क्या है, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। दोनों का हेड हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। इतने टाइम में 15 मार्च 1950 से लेके जब तक नाम चेंज नहीं हुआ, टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी थी, 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, दूसरी 1956 से 51 से 56 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक, तीसरी 61 से लेके 66 तक, 3 सही चली थी, 3 साल का गैप। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेके 74 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से लेके 78 तक। कौन सी 1 साल पहले खत्म हुई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। 2 बिल्कुल सही चली थी, फिर 2 साल का गैप आएगा, ठीक है। 2 साल का गैप आएगा यहाँ पे 74 से 78 के बाद। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 85 तक चलेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेके 90 तक चलेगी। 7 याद करा दी मैंने, 7 की 7 याद रखनी है आपको। ओके,
देना बैंक की टैगलाइन क्या है? अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज हुए हैं? वर्तमान में देना बैंक अलग से नहीं है, देना बैंक और विजय बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुकी हैं। अब ये दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जाने जाते हैं, देना बैंक और विजय बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जाने जाते हैं। फिर भी अगर पेपर में आ जाता है देना बैंक की टैगलाइन क्या है, तो याद रखना है ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ठीक है। और एसबीआई, एसबीआई कब बना था अभी? एसबीआई 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। और एसबीआई की टैगलाइन क्या है? बैंकर टू एवरी इंडियन। आरबीआई, आरबीआई का बना था 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कौन सा था? 1934। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई में। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। ये सारे आपको याद रखने हैं पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चेन्नई के अंदर है, ठीक है। इसको तो आप याद भी कर सकते हो। अगर हमारे पास लक्ष्मी नहीं होगी तो हमें चैन नहीं मिलेगा, ठीक है। लक्ष्मी के लिए ही तो तैयारी कर रहे हैं ना हम। तो लक्ष्मी नहीं होगी तो चैन नहीं मिलेगा, तो लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई। अगर आता है धन लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तब आंसर दोगे त्रिशूर। और त्रिशूर कहाँ पर है? केरल के अंदर है, ठीक है। धन लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर में है और त्रिशूर केरल के अंदर है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना। तैयारी कंटिन्यू रखनी है, छोड़ना नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कमेंट करिए, कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। थैंक यू।